Hey everyone, I am Deepika Tiwari, and yes, I am back again with a super important topic that I just couldn't ignore. With just few days left for the main exam, many of you may feel anxious, overwhelmed, may even be a little lost, but don't worry, this video is for you. Today, we are going to talk about what to study in last few days for biology to if you truly want to score a full score that is 200 out of 200. Yes, you heard that right. A complete score is possible, and I'm going to tell you how. Now, the first and the foremost thing to get a complete score is confidence. You have to feel confident in last days of your exam. Like your confidence is going to lead you where you want to. So have confidence, believe in yourself, you will do it. Now, the second important thing in last days is revision. Revision is the key. Like nothing is impossible if you will do revision properly, if you properly revise what you have studied throughout the year. For your board exams, you have studied the whole thing. Like nothing comes out of NCRT in CUET also, and you have studied the whole NCRT book for your board exam. Now you have things in your mind, you just have to revise it and question practice करना है. So the first important thing is confidence, and the second important thing is revision. Now how to do revision, revise कैसे करना है? So रिवीजन के लिए टेक योर एनसीईआरटी विद यू, एंड आपने बोर्ड्स के टाइम पे कुछ नोट्स तो बनाए होंगे, सो जस्ट टेक आउट योर नोट्स, बट ध्यान रखना है वो नोट्स आपके खुद के होने चाहिए. तो वो नोट्स और एक एनसीईआरटी लेके आप बैठ जाओ. एंड अभी आपको एनसीईआरटी को रिवाइज कैसे करना है, यू हैव टू मेक अ क्रॉस लिंक, इधर यू गो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और यू कम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड. लाइक आप अपने चैप्टर्स खोलो और फर्स्ट चैप्टर पे मान लो कि आपने कोई भी चैप्टर खोला एक्स वाई जेड, और उसमें जो जो पेजेस में दिया है, जस्ट गिव 2 minutes टू अ पेज एंड देन ट्राई टू स्किम थ्रू इट एंड फ्लिप द पेज. और ऐसे ही आपको अपनी पूरी एनसीईआरटी की बुक के साथ करना है. इट विल हार्डली टेक 1.5 to 2 आवर्स और आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बिलीव मी. एंड देन आपको चैप्टर्स के साथ साथ नोट्स में भी सेम यही करना है. इससे आपका क्या होगा कि नॉलेज का क्रॉस लिंक बनेगा, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो नहीं आते ना, कहीं से भी उठा के कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो एक क्रॉस लिंक होना चाहिए कि आपका फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक एकदम लिंक्ड होना चाहिए, कि कहीं से भी शुरू हो जाए आपको सब कुछ आना होना चाहिए, और सब कुछ एकदम दिमाग में, मतलब इतना टाइम नहीं होता है. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई हैव सीन पीपल देन दे आर वेरी गुड, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है. तो उसके लिए आप एक क्रॉसिंग बैठा लोगे तो बहुत अच्छा होगा. नाउ देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट व्हिच इज गिवन इन द एनसीईआरटी. पर ऐसा नहीं होता है कि हर बार टेक्स्ट से ही क्वेश्चन आता है. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस डायग्राम से भी आ जाते हैं. कुछ नेम्स दिए होते हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं पढ़ते टाइम पर. डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं. देखो, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है और आपसे आपको कॉन्सेप्ट वो आता है, तो आप लास्ट में उसको छोड़ दोगे. अभी वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा है, पर अगर उसको बात के लिए छोड़ दोगे और थोड़ा टाइम देके बनाओगे तो आपसे वो बन जाएगा, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना है. पर अगर कोई फैक्चुअल चीज़ है, किसी साइंटिस्ट का नेम है, कोई डेट है, कोई फुल फॉर्म है, कोई इन्फॉर्मेशन जो कि बॉक्स में दी होती है, कभी कभी तो डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड डायग्राम है, उसमें छिपा के लेबलिंग पूछ लिया, तो वो सब आपको पढ़ना होगा, वो सब आपको मेमोराइज करना होगा. देखिए, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन हमें आते हैं तो आते हैं, दे जस्ट नीड सेकंड्स. मतलब सेकंड्स में वो या तो वो आंसर आएगा, या तो फिर आप उसको आर्स भी दे दोगे तो वो नहीं आएगा. सो जस्ट ट्राई टू मेमोराइज देम. मतलब ऐसे अभी हमारे पास इतना टाइम है कि यू विल डू इट, क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हुई हैं. बस एक प्रॉपर रिविजन अगर आप करते रहोगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी. Now I want to at the end of this, like I have talked about the things which I thought कि मुझे बात करनी चाहिए लास्ट के डेज में, कि जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता. मतलब अगर खुद से ही ये नहीं लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो क्या ही करोगे आप. तो आपको कॉन्फिडेंस तो बहुत होना चाहिए, बहुत. मतलब कि हाँ ठीक है, अभी तक पढ़ा है मैंने, चीज़ें मेरे दिमाग में है, बस मैं भूलना चाहूँ, इसके लिए मुझे रिवाइज करना है, और वो मैं कॉन्स्टेंटली करता रहूँगा तो हो जाएगा मुझसे. नाउ द सेकंड थिंग विच एज आई मैंशन इज रिविजन इज द की. आपको रिवाइज करना है, आपको पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस सिर्फ 12th है. तो आपको उतना तो रिवाइज करना होगा. एंड बायोलॉजी तो ईजी है, मतलब है ईजी. मतलब रिवाइज करते टाइम, जैसे मैंने बोला, आपको एनसीईआरटी और अपने नोट्स लेके बैठने हैं और उस हर एक पेज के थ्रू स्किम करना है. प्लीज जो डायग्राम्स, नेम्स, फुल फॉर्म्स या बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है साइड में, वो सब पढ़ना है ध्यान से. उनसे सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं. और कभी कभी बहुत, मतलब ऐसे एग्जाम दे के आओगे ना और कोई एक ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा. तो प्लीज वैसे क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना. एंड नॉलेज क्रॉस लिंक होनी चाहिए. फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर से आपके कभी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए. Now at the end I would like to talk about the important chapters जो कि मुझे लगता है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. Now the first chapter is molecular basis of inheritance. इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा. दूसरा चैप्टर जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो है genetics, principle of inheritance. Now the third chapter which is very important is human reproduction. Reproductive unit से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, be it plant reproduction, be it human reproduction और reproductive health. And reproductive health के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. मतलब बहुत डेटा बेस्ड होते हैं कि ये फैक्चुअली होगा, उसमें तो कुछ चेंज होता नहीं है. Now the fourth important unit is biotechnology. Biotechnology में technology and applications both chapters are very important. देन उसके बाद लास्ट वाली यूनिट जो है इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, वो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, पर
पहले जो बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे ज़्यादा वेटेज है उनका। और लास्ट की ये जो यूनिट है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कभी कभी हमारे मेरे टाइम पे तो मेरे एग्जाम पेपर में जो केस बेस्ड स्टडी आती है कि केस बेस्ड होता है उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं, तो सीधा वो लास्ट की यूनिट से ही था, तो वो तो 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन 5 5 से 25 एक ही यूनिट से आ गया, एक ही, तो आता तो है। पर लास्ट के में भी यही है कि बहुत सी चीज़ें फैक्चुअल है जो कि याद करने वाली हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज देम विद ऑल योर हार्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और हर चीज़ को एक चेहरे पे एक स्माइल के साथ वेलकम करो, यू विल डू गुड। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। फील फ्री टू रीच आउट टू अस इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।